बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गुलिस्तान लाइव फीड ऑफिशियल पेज पे मेरे साथ आप हैं। कल से मुसलसल खबरें आ रही थी और कुछ लोगों के मैसेजेस मुझ तक पहुँचे कि कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो या ACB के रडार पर आए हैं, और कुछ बाकी लोगों के नाम भी सामने आए थे। कंफर्मेशन ऑफिशियली बहुत सारे लोगों को नहीं हुई। चूँकि रात देर गई, हमें ये मालूम हो गया था और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी थी, उसने तस्दीक कर दी थी, आधिकारिक पुष्टि हो गई थी। और ये जो कंफर्मेशन हुई ये उस वक्त हुई जब यूनियन टेरिटरी के अंदर ये कहा गया कि एक सरकारी मुलाजिम, एक गवर्नमेंट टीचर और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार, प्लस कुछ और लोग भी हैं। सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, टोटल और भी लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर FIR लग चुकी है। FIR नंबर, FIR की कॉपी मेरे हाथ में है। मुकम्मल डिटेल्स चंद मिनट में मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले वीडियो को शेयर करके हमारी मदद कीजिएगा। ये जिसको आप इंसदाद बदनवानी ब्यूरो या एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, उसने उधमपुर का पुलिस स्टेशन जो ACB का है वहाँ एक FIR लगाई है। उस FIR में FIR नंबर 01/2025, जिसके तहत जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की दफ़ा या सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 और इसके अलावा सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 और RPC की दफ़ा B 120 सेक्शन B 120 के तहत या 120B के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जोन चसाना आता है, डिस्ट्रिक्ट रियासी आता है। एक तो मास्टर जो उस वक्त इंचार्ज हेड मास्टर थे, सजाद हुसैन, जो सरकारी मुलाजिम हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जनरली के अंदर ये उस वक्त काम कर रहे थे और इंचार्ज हेड मास्टर के तौर पर काम कर रहे थे। और अब्दुल अजीज़ नामी एक ठेकेदार जो इनके साथ काम कर रहे थे, वो भी लोकल ही हैं। इन पर मुकदमा न सिर्फ दर्ज किया गया है बल्कि तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ी हैं, ये एक कन्फर्मेशन है। दूसरा, सरकारी अफसर के खिलाफ रिपोर्ट मौसूल हुई थी। एक रिपोर्ट उनके पास पहुंची थी, ACB के पास। आप रिटन कंप्लेंट भी कह सकते हैं, तहरीरी शिकायत भी कह सकते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक लेटर लिखा ACB को, जिसमें स्कूल की जो इमारत है, स्कूल बिल्डिंग है, जो ढांचा है, उसमें नाकस मवाद या ख़राब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। इस बात की तस्दीक की गई और उसके बाद तहकीकात शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो साल 2016-17 के दौरान ये बात सामने आई कि 7-8 साल पहले 2016-17 में जोनल एजुकेशन ऑफिसर चसाना की तरफ से सजाद हुसैन के हक में SSA स्कीम के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जनरेली की इमारत बनानी थी। 11.5 लाख रुपए SSA स्कीम के तहत उसके बैंक खाते में चला जाता है। सजाद हुसैन ने ये तामीराती काम या कंस्ट्रक्शन वर्क जो था, अब्दुल अजीज़ नाम का एक ठेकेदार जो लोकल वहाँ का है कोई, उसके ज़रिए करवाने की कोशिश की। फिर मुकर्रा जो तय डेडलाइन थी, कवायद व ज़वाबित थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, रस्मी कार्रवाइयाँ थी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, उनकी पासदारी नहीं की, यानी दायरे से बाहर जाकर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस तहकीकात को और गहरा किया। होता क्या है कि इंजीनियरिंग विंग जो एंटी करप्शन ब्यूरो की है, जिसमें कुछ इंजीनियर्स शामिल हैं, तजर्बेकार एक्सपर्ट्स हैं, वो मौके पर भी गए। वहाँ पर भी पता चला खामियां हैं। जो शिकायत आई थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, वो सही थी। चुसाना के अंदर बनने वाला ये जो स्कूल है वो ठीक नहीं है। फिर पता चला कि स्लैब और बीम जो होता है, बीम के दरमियान दरारें पड़ी थी, बिजली का काम पूरा नहीं था, फेस लिफ्टिंग नहीं थी, सीमेंट फ्लोरिंग नहीं थी, शीशे की जो पट्टियाँ थी, दरवाजे थे, खिड़कियाँ वगैरह थी, शटर्स थे, उनकी तनसीब नहीं हुई। तो एक वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। उस दौरान इसको लेकर भी पता चला कि बहुत ऐसा बड़ा घोटाला किया गया है कि 11.5 लाख रुपए इस्तेमाल का हुआ, वो ठीक तरीके से। फिर रिकॉर्ड या रजिस्टर को मेंटेन करने का भी एक जिम्मा होता है, कंसर्न इंचार्ज प्रिंसिपल का वो भी नहीं था। सेम केस फ्रॉम चसाना रजाक फॉर्मर। BDC के मुतालिक मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। उसके बाद कैश बुक जो थी उसकी देखभाल, उसकी मेंटेनेंस सही नहीं हुई। अदायगियाँ कवायद व ज़वाबित के बगैर की गई, यानी कोई चीज़ नोट ही नहीं थी किसको कितना पैसा और कहाँ पर लगाया गया। इससे डिटेल्स के मुताबिक और सरकारी ख़जाने के मुताबिक 1,65,634.86 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के सरकारी ख़जाने को हुआ। अब ACB ने मज़ीद कहा कि सजाद हुसैन ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ठेकेदार अब्दुल अजीज़ और बाकियों के साथ मिली भगत की, मिलकर काम किया, स्कूल की इमारत का नाकस काम करवाया और इससे ठेकेदार और दीगर को गैर कानूनी फ़ायदा पहुंचा। ACB के इस नोट के मुताबिक माली फ़ायदा हासिल हो इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि सजाद हुसैन ठेकेदार मेन जो सरकारी टीचर है
और एक ठेकेदार जो असली कल्प्रिट हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ से आगे बात बढ़ रही है, तहकीकात के दौरान शायद मजीद गिरफ्तारियां हों। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की शिकायत मिलती हैं, लेकिन चूंकि रिटर्न कंप्लेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से गई थी, उसका नोटिस लिया गया। संजीदा नोटिस लेने पर पता चला कि दीज आर द बेसिक इश्यूज प्रॉब्लम्स जो फेस इस वक्त इलाके के अंदर की गई हैं। फिर हम कहते हैं तालीम अच्छी हो, तालीम अच्छी कहाँ से मिलेगी? आपके सिस्टम से, सरकारी खजाने से सैलरी लेने वाला शख्स भी अगर चोरी कर रहा है, वो भी पूरे इस निज़ाम को इस तरीके से कर रहा है। अगर इल्ज़ामात सही साबित यहाँ से आगे हो जाते हैं, जो अभी तक सही साबित हुए, ना मौके पर कुछ काम था और रिटर्न में कंप्लेंट में जो कुछ कहा गया था वो सही साबित हुआ। मजीद अगर ऐसी सरगर्मियां होती हैं तो फिर कार्रवाई बहुत संजीदगी के साथ करने की ज़रूरत है और बहुत जल्द आप देखेंगे इस केस में मजीद सरकारी अफसरान जिन पर गाज गिर सकती है।